जय श्री कृष्ण मित्रों। गर्भ गीता यह मात्र एक पाठ नहीं, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्घाटित वह दिव्य ज्ञान ज्योति है जो समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट हुई। जैसे मंदिर के गर्भगृह में परमात्मा की दिव्यता समाहित होती है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता का आत्मिक निचोड़, उसका सार, उसका जीवंत स्पंदन गर्भ गीता में सन्निहित है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रदान किया गया यह दिव्य संवाद केवल 700 श्लोकों का संग्रह नहीं, यह अमृतमय ज्ञान गंगा है, जिसके मध्य यह गर्भ गीता उस केंद्र बिंदु की भांति स्थित है जहां जन्म और मृत्यु के रहस्यों का पर्दा हटता है। यह केवल अक्षरों का संयोजन नहीं, यह आत्मा के उत्कर्ष की वह सीढ़ी है जो जीव को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो जीव श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से इस गर्भ गीता का श्रवण व पठन करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर मेरे चरणों में परम शांति प्राप्त करता है। यह कोई साधारण वचन नहीं, यह स्वयं ईश्वर का अमोघ आश्वासन है। यह ग्रंथ नहीं, मोक्ष का अविचल द्वार है। अतः प्रत्येक मानव को, विशेषतः गर्भवती माताओं को, इसका नित्य श्रवण और मनन करना चाहिए, क्योंकि जब माता इस दिव्य ज्ञान की सुधा को पीती है तो गर्भस्थ शिशु भी उस अमृत का सहभागी बनता है। यह केवल शास्त्रों का मत नहीं, यह अनुभव की गरिमा से सिद्ध सत्य है। जिसने भी इस पथ का अनुकरण किया, उसके गर्भ में संस्कारों का सूर्य उदय हुआ। जो माता भगवद गीता की इस आत्मिक ध्वनि को अपनी कोख में गूंजने देती है, वह केवल एक संतान को जन्म नहीं देती, वह धर्म के दीपस्तंभ को इस धरा पर प्रकट करती है। गर्भ के 9 मास केवल शरीर की रचना नहीं करते, वे आत्मा को आकार देते हैं। और यदि उन पलों में गीता का श्रवण हो तो गर्भ में पलने वाली आत्मा को ब्रह्म ज्ञान का प्रथम स्पर्श प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ इस गर्भ गीता के पावन पठन का शुभारंभ करें। यह कोई साधारण संवाद नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन के मध्य घटित वह दिव्य संवाद है, जिसमें प्रश्न तो अर्जुन करता है, पर उत्तर समस्त मानवता को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं करते, वे समस्त सृष्टि को आत्मज्ञान की दिशा प्रदान करते हैं। यह संवाद केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं, हर जीव के अंतरात्मा में गूंजता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गर्भ में पलता जीवन तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्म प्रेमी हो, यदि आप चाहते हैं कि वह जन्म के साथ ही दिव्यता का वरदान लेकर आए, यदि आप स्वयं इस संसार के मोहजाल से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो गर्भ गीता का श्रवण, चिंतन और अनुशीलन ही आपका प्रथम और परम मार्ग है। और अब इस दिव्य पाठ से पूर्व आइए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ वीरता की नहीं, मातृत्व के महातप की कथा है। यह तलवार की नहीं, गर्भ में गूंजते संस्कारों की गरिमा है। यह कथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस कालखंड की जब भारतवर्ष की आत्मा पर परतंत्रता की बेड़ियां जकड़ चुकी थीं, जब मंदिरों की घंटियां नहीं, तलवारों की झंकार गूंजती थी, जब राशियों की वाणी नहीं, आक्रांताओं के आदेश प्रतिध्वनित होते थे। तब महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर एक मां ने अपनी कोख में वह अग्नि धारण की जिसे इतिहास ने शिवाजी कहा और राष्ट्र ने स्वराज्य। वह स्त्री थीं राजमाता जीजाबाई, जिनकी सांसों में श्री राम का आदर्श, श्री कृष्ण का साहस और भगवद गीता का हर श्लोक स्पंदित होता था। उन्होंने कोई साधारण संतान को जन्म नहीं दिया, उन्होंने धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की जीवंत मूर्ति को जन्म दिया। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, यह मातृत्व के तप, ज्ञान और संकल्प की विजय गाथा है। जब तक एक भी सनातनी यह स्मरण रखेगा कि शिवाजी जैसे पुत्र मां के संस्कारों से जन्मते हैं, तब तक यह कथा धड़कनों में गूंजती रहेगी। अब आइए हम श्रद्धा, गर्जना और गर्व के साथ प्रवेश करते हैं उस पावन गर्भ की अनुभूति में, जहां जन्म लिया था शिवराय ने, न केवल सिंहासन के लिए बल्कि राष्ट्र रक्षण, धर्म संस्थापन और सनातन की पुनर्स्थापना के लिए। जब राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी को अपनी कोख में धारण किया, तो यह केवल रज और रक्त का संयोग नहीं था, यह था वेदों के मंत्रों, धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों
और आत्मबल की ज्वाला का पवित्र संगम। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा जल से शुद्ध स्नान करती, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करती, रामायण के युद्ध प्रसंगों को आत्मा में उतारती और फिर ध्यान मग्न होकर अपने गर्भ पर करुणा और शक्ति से भरा हाथ रखकर कहती, हे शिवा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू इस सनातन संस्कृति का रक्षक, धर्म का धारक और भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य है। उनके आहार में शुद्धता, वाणी में शांति, हृदय में संकल्प और चेतना में एक ही स्वप्न पलता था, मेरा पुत्र केवल राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए जन्म ले। जब शाहजी महाराज युद्ध भूमि में व्यस्त थे, तब जीजाबाई ने अपने गर्भ को अकेले नहीं पाला, बल्कि हर दिन उस अजन्मे शिशु को धर्म, नीति और संस्कारों का अमृत पिलाया। उस गर्भ में शिवाजी की चेतना सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि पराधीनता के विरुद्ध धर्म युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। और जब ज्योतिषियों ने उस गर्भ की कुंडली देखी तो वे हतप्रभ हो बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह युग परिवर्तन का दूत है, यह भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। और जब वह दिव्य बालक जन्मा तो शिवनेरी दुर्ग की दीवारें थर्रा उठीं। उसने रोने की किलकारी नहीं मारी, बल्कि सिंह गर्जना की, जिसने औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी की नींवों में कंपन भर दिया। जिस क्षण शिवाजी ने मां के आंचल में आंखें खोलीं, वे कोई सामान्य बालक नहीं थे, वे इतिहास की आंखों में आंखें डालने आए थे। जीजाबाई की गोद कोई झूला नहीं थी, वह धर्म की पाठशाला थी, जहां लोरी के स्थान पर गीता के श्लोक गूंजते, जहां दूध से पहले तलवार की कथाएं सुनाई जाती और जहां बालक का पहला शब्द था स्वराज्य। बालक शिवा मिट्टी से किले बनाते और उन किलों पर प्रतिज्ञा लिखते। वे लकड़ी की तलवार से खेलते नहीं थे, बल्कि उसमें युद्ध का अभ्यास करते। जब उनके साथी बालक खेलते थे, तब शिवाजी उन्हें नीति, नेतृत्व और युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। राजमाता जीजाबाई उन्हें रामायण महाभारत की कथाएं इस प्रकार सुनाती जैसे कोई आर्षे अपने तेजस्वी शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहा हो। और शिवाजी उन्हें केवल सुनते नहीं थे, उन्हें जीते थे। वे रावण में अहंकार देखते, राम में मर्यादा, कर्ण में त्याग और अर्जुन में दृष्टि की स्थिरता। केवल 8 वर्ष की अवस्था में जब शाहजी महाराज ने उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, कूटनीति और दुर्ग निर्माण की शिक्षा देनी प्रारंभ की, तो शिवाजी ने इन विद्याओं को खेल नहीं, धर्म समझकर आत्मसात किया। उनकी अंगुलियों में तलवार ऐसे थमती मानो जन्म के साथ आई हो। उनका अभ्यास उद्देश्य नहीं था, वह मां से किया वचन निभाने का आरंभ था। बालक शिवाजी जान चुके थे, सत्ता तलवार से नहीं, धर्म से चलती है, और धर्म केवल पूजा नहीं, वह न्याय है, साहस है और संयम है। 10 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपने मित्रों के साथ काल्पनिक स्वराज्य की सभा बनाई और उसमें न्यायालय, दंड और सेवा के सिद्धांत गढ़े, तब एक संत ने जीजाबाई से कहा, माता, यह बालक कोई स्वप्न नहीं देख रहा, यह भविष्य को लिख रहा है। एक दिन जीजाबाई ने पूछा, पुत्र, तू क्या बनना चाहता है? बालक शिवाजी ने उत्तर दिया, मां, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं वह बनना चाहता हूं जिसे देखकर राजा भी सिर झुकाएं। उस क्षण जीजाबाई की आंखों में जो अश्रु थे, वे दुख के नहीं, एक तपस्विनी मां की पूर्णता के अश्रु थे। किशोरावस्था में शिवाजी ने वह देखा जिसे एक वीर आत्मा सहन नहीं कर सकती। उन्होंने देखा, मंदिर अपवित्र हो रहे हैं, स्त्रियों की अस्मिता लुट रही है, किसानों पर करों का अन्याय हो रहा है और धर्म को तलवार की धार से झुकाया जा रहा है। उस समय अन्य राजकुमार मौन थे, कुछ सत्ता में सुरक्षित, कुछ भय में सीमित। परंतु शिवाजी वह बालक नहीं थे जिन्हें समय झुका सके। उन्होंने मां से पूछा, मां, क्या यह वही भारत है जिसकी गाथाएं तूने मुझे गर्भ में सुनाई थी? जीजाबाई ने कहा, नहीं पुत्र, यह वह भारत नहीं, यह वह भारत है जिसकी रक्षा के लिए तूने इस धरती पर जन्म लिया है। उसी रात दीपक की लौ में मां तुलजा भवानी के चरणों में शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली, मैं तलवार तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह भूमि फिर से धर्म की भूमि, स्वराज्य की धरती न बन जाए। मैं अन्याय के विरुद्ध अग्नि बनूंगा और न्याय की छाया बनकर देशवासियों को सुरक्षा दूंगा। यह प्रतिज्ञा किसी सभा में नहीं हुई थी, यह गर्भ से गूंजती हुई आत्मा की पुकार थी।
जो अब युग को बदलने के लिए खड़ी हो चुकी थी। शिवाजी ने जब तलवार उठाई तो वह तलवार राजसत्ता के लिए नहीं थी। वह न किसी सिंहासन की कामना से उठी थी, ना ही रक्त रंजित विजय के लोभ से। वह तलवार केवल उस अश्रु की रक्षा के लिए थी जो तब गिरता है जब एक मां की बेटी का धर्म छिन जाता है, जब मंदिर की घंटियां चुप करा दी जाती हैं और जब आत्मा पर पराधीनता की बेड़ियां कसी जाती हैं। वह बालक जो कभी मिट्टी से किले बनाता था, अब दुर्गों की योजना गढ़ने लगा। उसने युवाओं को संगठित किया। प्रत्येक युवक से कहा, हम कोई सेना नहीं है, हम संकल्प हैं। हम अस्त्र नहीं, विचार हैं। हम क्रोध नहीं, चेतना है। और फिर रायरेश्वर मंदिर के पवित्र प्रांगण में उस बालक शिवाजी ने केवल साथियों के समक्ष नहीं, स्वयं ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा की, हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। यह ईश्वर की इच्छा है, यह जननी का अधिकार है, यह धर्म का आर्ण है। इस प्रतिज्ञा के समय शिवाजी की आयु थी केवल 15 वर्ष, परंतु उनकी दृष्टि 500 वर्षों आगे तक देख रही थी। उन्होंने आदिल शाही, निजाम शाही और मुगल शाही को ललकारा, और वह भी तब जब उनके पास न कोई सेना थी, न महल, न राज्य। केवल एक मां थी, एक तलवार थी और एक धर्म था। जब शिवाजी ने पहली बार तलवार उठाई तो वह तलवार रक्त नहीं मांगती थी, वह धर्म की रक्षा का संकल्प थी। जब उन्होंने पहली बार शत्रु को पराजित किया तो वह केवल युद्ध नहीं था, वह चेतना की विजय थी। अब जहां भी उनके चरण पड़ते वह भूमि आश्वस्त हो जाती, स्त्रियां दीपक जलाती, संत उन्हें अवतार मानकर आशीर्वाद देते। उनका स्वराज्य कोई भूभाग नहीं था, वह विचार था कि भारत कोई जमीन नहीं, यह मां है, और मां की रक्षा केवल शौर्य से नहीं, विवेक और मर्यादा से होती है। उन्होंने युद्ध में शत्रु को हराया, लेकिन कभी अपमानित नहीं किया। उनकी नीति थी, सच्चा शौर्य वह है जो शत्रु को भी सम्मान से देखे। जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के समक्ष वे खड़े हुए तो तलवार से नहीं, नीति और धर्मशास्त्र की ऊर्जा से बोले। जब अफजल खान आया तो शिवाजी ने उसकी क्रूरता का अंत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, शब्दों की गरिमा से भी होती है। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ, वह केवल मुकुट धारण करने का क्षण नहीं था, वह था गर्भ में बोए गए संस्कारों का वटवृक्ष बन जाना। वह पल था जब एक मां के आंचल में पले स्वराज्य के बीज ने सिंहासन की छाया में फल देना प्रारंभ किया। शिवाजी सिंहासन पर बैठे, परंतु सिंहासन उनके नीचे था। विनम्रता उनकी दृष्टि में थी। उन्होंने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, मेरी माता का है, और मेरी माता की माता भारत भूमि का है। जब उन्होंने शासन किया, वह शासन तलवार से नहीं, धर्म, न्याय और सेवा से था। उन्होंने गांव-गांव तक स्वराज्य का आश्वासन पहुंचाया, जहां ब्राह्मण सुरक्षित, स्त्री पूजित, किसान प्रसन्न और संत सम्मानित था। उन्होंने यह सिद्ध किया, वीर राजा बनना सरल है, लेकिन धर्म राज्य गढ़ना केवल संस्कारों से जन्मे पुत्रों के वश की बात है। और यही कारण है कि जब हम शिवाजी महाराज को स्मरण करते हैं तो केवल उनके युद्ध नहीं गिनते, हम जीजाबाई की गोद को प्रणाम करते हैं, उनके गर्भ की गूंज को सुनते हैं और तपस्विनी मां के व्रत को नमन करते हैं, क्योंकि यह कथा वहीं से शुरू होती है जहां एक मां ने यह संकल्प लिया था कि इस बार मेरा पुत्र राजा नहीं, रक्षक बनेगा। हे श्रोताओं, यह थी छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्भ से सिंहासन तक की दिव्य यात्रा, जिसके हर चरण पर मातृत्व, धर्म और स्वाभिमान ने उसका साथ दिया। और यदि आज कोई पूछे, एक मां के गर्भ में पलते संस्कारों से क्या बदल सकता है, तो उत्तर केवल एक नाम है, शिवाजी। अब आइए उस दिव्य वाणी का श्रवण करें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो गर्भ में भी जन्म और मृत्यु के बंधनों को तोड़ना चाहती है। अर्जुन करबद्ध होकर पूछता है, हे मधुसूदन, कृपा कर बताइए, जब जीवात्मा गर्भ की योनियों में प्रवेश करता है तो वह कौन से कर्मों, गुणों या दोषों के कारण ऐसा करता है? क्यों वह जन्म से पहले ही असहनीय क्लेश भोगता है और जन्म के क्षणों में मानो मृत्यु की पीड़ा से गुजरता है? क्यों जीवन भर वह रोग, चिंता, मोह और दुर्बलताओं से घिरा रहता है और अंततः व्याधियों और वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है? हे प्रभु, कृपा कर वह मार्ग बताइए
जिससे मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सके। तब श्री भगवान मधुसूदन मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, जन्म और मृत्यु का यह चक्र उन सभी जीवों की नियति बन जाता है जो संसार की नश्वर वस्तुओं में ही अपना अस्तित्व खोजते हैं, जो कहते हैं यह मेरा है, यह मैं पाऊं, यह मुझे चाहिए। वे वासना की लहरों में डूब जाते हैं और माया की रचना को सत्य मानकर उस भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, दिन हो या रात्रि, मनुष्य का चित्त उन तुच्छ क्षणभंगुर भौतिक इच्छाओं में रमा रहता है। वह इच्छाएं जो उसे आकर्षित तो करती हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होने देती। जो आत्मा इस मरण धर्मा संसार में जन्म लेती है, वह जन्मते ही माया के जाल में फंस जाती है। माँ बाप, संतान, संबंध, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा, इन सब के मोह में ऐसा उलझती है मानो यही उसका परम उद्देश्य हो, और इस मोह में वह अपने वास्तविक लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को विस्मृत कर देती है। जीवन भर वह इन क्षणिक बंधनों को थामे रहती है, और जब मृत्यु समीप आती है तब भी उसकी आत्मा में अधूरी इच्छाओं की ज्वाला सुलगती रहती है। यही अधूरी तृष्णाएं उसे फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं, और यह जन्म मरण का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य जो पा लेता है उसमें तृप्त नहीं होता, और जो खो देता है उसका विषाद करता है। यह अशांति की जड़ तृष्णा है, यही उसे बारंबार गर्भ में लौटने को विवश करती है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि यह चक्र इतना गहन है, माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े मुनि, आर्षि, योगी भी इससे बच नहीं पाए, तो एक सामान्य मनुष्य कैसे बंधनों से मुक्त हो सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार जीवन भर आत्मा को छिन्न भिन्न करते रहते हैं। तो हे केशव, कृपा करके बताइए, यह मन रूपी उन्मत्त हाथी वश में कैसे आए? इसकी गति तो वायु से भी अधिक है। यह रुकता नहीं, यह झुकता नहीं, यह कभी स्थिर नहीं होता। तो कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे यह चंचल मन ईश्वर की शरण में जाकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, निसंदेह यह मन उन्मत्त हाथी के सदृश्य है, और तृष्णा उसकी शक्ति है। जब तक यह मन इंद्रियों का दास बना रहेगा, वह कभी भी स्थिर नहीं होगा। जिस प्रकार हाथी को नियंत्रित करने के लिए महावत लोहे के अंकुश का प्रयोग करता है, वैसे ही इस मन को वश में लाने के लिए चाहिए ज्ञान का अंकुश और भक्ति की रस्सी। भक्ति और ज्ञान यह कोई एक क्षण में प्राप्त होने वाले साधन नहीं है। इनका नित्य अभ्यास करना पड़ता है। स्वयं को अनुशासन, श्रद्धा और समर्पण में ढालना पड़ता है। जो मनुष्य अहंकार से दूर रहता है वही शांति को प्राप्त करता है, किंतु जो अपने मैं में लिप्त रहता है उसका मन चिरकाल तक अशांत रहता है, और वह केवल स्वयं को ही नहीं, संपूर्ण संसार को भी अशांति में ढकेल देता है। इसलिए हे पार्थ, जो साधक नित्य अभ्यास, श्रद्धा और समर्पण से अपने मन को ईश्वर में लगाता है, वही उस हाथी रूपी मन को वश में कर सकता है। और जिस दिन मन वश में आता है, उसी दिन जन्म मरण का चक्र टूटना आरंभ हो जाता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी आपकी भक्ति के लिए वनों में तपस्या करते हैं, कुछ नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमते हैं, कुछ जटाएं बांधते हैं, कुछ भस्म रमाते हैं, और कुछ मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके बताइए, वास्तव में आपकी सच्ची भक्ति किस मार्ग से प्राप्त होती है? कौन सा वह पथ है जिस पर चलकर जीवात्मा आपको साक्षात पा सकती है? श्री भगवान मधुसूदन बोले, हे पार्थ, जो वनों में रमते हैं, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो जटाएं बांधते हैं, वे यदि अहंकारवश यह सब करते हैं तो वे मेरी साक्षात उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। तप, व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, ये सभी साधन श्रेष्ठ हैं, परंतु यदि उनका मूल अहम हो तो वे साधना नहीं, केवल आडंबर बन जाते हैं। मैं प्रकट होता हूं उनके अंतःकरण में, जिनके हृदय निष्कलंक हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी आत्मा प्रेम और समर्पण में लीन है। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रसित होकर अपना जीवन व्यर्थ कर देता है, किंतु बताइए, कौन सा पाप ऐसा है जिसके कारण किसी की पत्नी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती है? कौन सा कर्म ऐसा है जिससे पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? और वह कौन सा पाप है
जो मनुष्य को नपुंसक बना देता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी से आण लेकर उसे लौटाता नहीं, वह इस पाप के फलस्वरूप अपनी पत्नी को शीघ्र खो देता है। जो पराई अमानत को हड़प लेता है, वह अपने पुत्र को काल के गाल में झोंक देता है। और जो सहायता का वचन देकर समय पर सहायता नहीं करता, वह इस द्रोह के परिणाम स्वरूप नपुंसक जन्म को प्राप्त होता है। ये पाप केवल बाह्य नहीं, ये आत्मा पर गहरा दाग छोड़ते हैं और उनके फल अत्यंत कठोर होते हैं। तब अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण निरंतर रोगग्रस्त रहता है? किस अधर्म के कारण उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है? किस कुकर्म के कारण कोई स्त्री या पुरुष भाग्यहीन या पशुवत जीवन को प्राप्त करता है? हे प्रभु, कृपा कर विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या का व्यापार करता है या कन्यादान के बदले धन लेता है, वह पाप के भार से असाध्य रोगों से ग्रसित होता है। जो विषय विकारों में डूबकर मदिरा का सेवन करता है, अभक्ष भोजन करता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देता है, वह भाग्यहीन स्त्री के रूप में जन्म लेता है। और जो ईश्वर को अर्पित करने से पूर्व स्वयं भोजन करता है, वह शूकर या बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कुछ प्राणी अत्यंत धनवान, रूपवान और ऐश्वर्यशाली क्यों होते हैं, और कुछ अत्यंत निर्धन, कुरूप और दुखी क्यों होते हैं? इस अंतर का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो मनुष्य शुद्ध भाव से सत्पात्र को स्वर्ण, वस्त्र या धन का दान करता है, वह अगले जन्मों में धन, यश और उत्तम वाहनों को प्राप्त करता है। जो कन्यादान भगवान को साक्षी मानकर करता है, वह अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल, सौंदर्य और सम्मान प्राप्त करता है। जो पवित्र हृदय से सेवा करता है, वह जीवन में शांति और संतोष पाता है। परंतु जो पाप से सना हुआ है, उसे वही पाप फल रूप में लौटकर मिलता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड ना दंड देने वाला है, ना पुरस्कार बांटने वाला, यह तो केवल कर्म का दर्पण है। हे पार्थ, जिन्होंने अन्न दान किया है, वे रूपवान होते हैं। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और भोगों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, जब प्राणी मेरी कृपा से विमुख हो जाता है, तो वह माया में फंसकर धन, यश, सत्ता और विषयों में लिप्त हो जाता है। परंतु विवेकी प्राणी जानता है, संसार की हर वस्तु नश्वर है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, मान अपमान, इनमें लिप्त न होकर जो हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो मोह त्याग कर तीर्थों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में केवल एक ही वस्तु अनश्वर है, वह है मेरी भक्ति। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य को शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधता, अपंगता ये क्यों होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त रहते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारग्रस्त, आलसी और दरिद्र भावना से पीड़ित रहते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वह ज्योतिहीनता, चंचलता और आत्मिक दुर्बलता जैसे दोषों से ग्रस्त होती है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? गुरु की महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धन्य अर्जुन, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का सूत्र है। जो ब्रह्मचारी, संयमी और ईश्वर भक्ति में रत पुरुष हो, उसे ही गुरु बनाओ। गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। गुरु के बिना मेरी प्राप्ति असंभव है। जो अपने गुरु की अवहेलना करता है, वह न केवल ईश्वर से विमुख होता है, बल्कि नरक लोक में चिरकाल तक भटकता रहता है। गुरु का अपमान करने वाले का मुख देखना भी पाप है। वह प्राणी कुक्कुर, गधों, सुअरों और कौओं की योनियों में जन्म लेता है। वह सर्प या अजगर की भांति आलस्य में लिप्त तिरस्कार का पात्र बनता है। गुरु ही गंगा जल के समान पवित्र है। जिस स्थान पर मदिरा भरा हो, वहां का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। हे पार्थ, गुरु की सेवा करना ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देता है। और जो व्यक्ति
गर्भ गीता में निहित इस संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा, वह गर्भ की पीड़ा, नरक की 84 लाख योनियों और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यह संवाद इसलिए गर्भ गीता कहलाता है क्योंकि यह आत्मा के जन्म से पहले की व्यथा को समझाता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जो स्त्री गर्भावस्था में इस गीता का श्रवण करती है, उसकी संतान श्रेष्ठ विचारों, दिव्य संस्कारों और उज्ज्वल बुद्धि से संपन्न होती है। मित्रों, यदि यह वाणी आपके हृदय में गूंज रही हो तो इसे औरों तक अवश्य पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके गर्भ, आपके वंश में धर्म, शांति और विवेक का वास हो, तो गर्भ गीता का श्रवण नित्य कीजिए।